जंगल का एक पेड़ में टूनी और उसका बेटा मुन्ना रहते थे। मुन्ना टुनटुनी चिड़िया से प्यार करता था। टुनटुनी भी मुन्ना से बहुत प्यार करती थी। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और आसमान में साथ में उड़ते थे। टुनटुनी के घर में टुनटुनी और उसकी माँ रहते थे। वो बहुत ही गरीब थे। वे घोंसले में रहते थे। एक दिन टुनी अपना बेटा मुन्ना से बोलती है, बेटा मुन्ना, मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ। घर का काम धंधा अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, खाना नहीं बना पाती हूँ। मैं सोच रही हूँ तुम्हारा शादी कर दूँ। बहू आएगी तो सारी काम संभालेगी। क्या बोल रहे हो? ठीक है माँ, मैं रानू चिड़िया की बेटी मुनमुन को बहू बनाने की सोच रही हूँ। क्या बोल रहे हो तुम? माँ, मैं टुनटुनी से प्यार करता हूँ। मैं टुनटुनी से शादी करूँगा। वो गरीब चिड़िया जो अपने माँ के साथ घोंसले में रहती है, उसे मैं बहू हरगिज नहीं बनाऊंगी। वो दहेज में कुछ नहीं लाएगी। ना चाहते हुए मुन्ना को माँ के जिद के आगे झुकना पड़ा और टुनटुनी को छोड़ के मजबूरन मुनमुन से शादी करना पड़ा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। शादी करके मुन्ना मुनमुन का घर लाता है। कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन मुनमुन एक अंडा देती है। कुछ दिन बाद उससे एक बच्चा निकलता है। मुनमुन प्यार से उसका नाम कुना रखती है। एक दिन मुनमुन घर के सामने खड़ी थी, तभी पेड़ से एक सूखी डाल मुनमुन के ऊपर गिरता है और मुनमुन का मौत हो जाता है। टूनी का घर में दुख का पहाड़ सा टूट पड़ता है। टूनी कुना का देखभाल करती थी और मुन्ना दाना ढूंढने जाता था। जैसे ही टुनटुनी को मालूम पड़ता है कि मुनमुन का मौत हो गया है, वो बहुत दुखी हो जाती है। और जब मुन्ना दाना ढूंढने जाता है तो रोजाना जाके कुना का ख्याल रखने लगी। एक दिन टूनी बोलती है, बेटा, तुम दूसरी शादी कर लो। मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ। कुना अभी बहुत छोटा है। उसे एक माँ की जरूरत है। पता नहीं मैं कितना दिन जीऊंगी। कुना का ख्याल कौन रखेगा? माँ, मैं शादी नहीं करूँगा। कुना के लिए सौतेली माँ नहीं लाना है मुझे। बेटा, कुना के लिए उसे माँ के रूप में लाएंगे जिसे कुना भी पसंद करता है और तुम्हें भी वो पसंद करती है। वो कौन है माँ? बेटा, वो टुनटुनी है। तू जब दाना ढूंढने जाता है तो वो रोजाना आके कुना को खिलाती है, खिलाती है और नहलाती है। वो तेरे प्यार के खातिर आज भी शादी नहीं की है। बेटा, शायद ईश्वर का भी यही मर्जी है तुम दोनों का शादी हो जाए। बेटा, मुझे माफ करना। मैं दौलत के लालच में तेरा प्यार को नहीं पहचाना, तेरा खुशी नहीं देखा। बेटा, मेरी गलतियों को मैं सुधारना चाहती हूँ। तुम दोनों का शादी कराना चाहती हूँ। अगले दिन मुन्ना दाना ढूंढने के बहाने निकल जाता है और कुछ देर में लौट आता है। देखता है टुनटुनी कुना से खेल रही है। कुना भी टुनटुनी से घुल मिल गया है। टुनटुनी मुन्ना को सामने देख के घबरा जाती है। टूनी मुन्ना से पूछती है, बेटा, क्या सोचा शादी के बारे में?
टुनटुनी से पूछिए। बेटी, क्या तुम मुन्ना से शादी करोगे? मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ। मेरी गलती मैं सुधारना चाहती हूँ। टुनटुनी बोलती है, हाँ। मैं तो अभी भी मुन्ना से उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करती थी, इसलिए शादी नहीं की। मुझे भगवान के ऊपर विश्वास था कि मुन्ना एक ना एक दिन मुझे जरूर मिलेगा, और आज मुझे मिल गया। आखिर में मुन्ना और टुनटुनी का शादी हो ही जाता है। मुन्ना को उसका बिछड़ा प्यार मिल जाता है और मुन्ना का बेटा कुना को उसका माँ। कहते हैं भगवान स्वर्ग में जोड़ी बनाता है और धरती में मिलाता है। दोस्तों, ये स्टोरी से हम लोग को ये सीख मिलती है, भगवान जिसको जिसके लिए बनाया है वो उसे मिलता ही है। किसी को जल्दी मिलता है तो किसी को थोड़ा देर में। जिसका किस्मत में जो है उसे वो मिलता ही है, जिसका किस्मत में जो नहीं है, जितना सिर पटकने से भी वो नहीं मिलता है। दोस्तों, स्टोरी अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नए मज़ेदार स्टोरी में। तब तक के लिए गुड बाय।